रिक एक बार में मरा हुआ पाया गया। डिटेक्टिव मेहुल को उसकी हत्या की जांच के लिए बुलाया गया। फॉरेंसिक रिपोर्ट्स से पता चला कि रिक को जहर दिया गया था। मेहुल ने कहा कि रिक किसी के साथ था, उसने ही उसे जहर दिया होगा। मेहुल ने रिक से जुड़े 3 संदिग्धों को चुना। उसने तीनों से पूछताछ की। टाइलर: सर, मैं पूरे दिन ऑफिस में था और सीधे घर आया। मैं रिक के साथ बाहर नहीं गया। एमा: सर, मैं आज शॉपिंग करने गई थी और मॉल के फूड कोर्ट में डिनर किया। मैंने रिक से बहुत समय से मुलाकात नहीं की। सोफिया: सर, मैं बहुत बीमार हूं और पूरे दिन बिस्तर पर थी। मैं आज बाहर नहीं गई। इन तीनों में से रिक की हत्या किसने की? सोफिया ने कहा कि वह बीमार है, फिर वह पार्टी के लिए क्यों तैयार है? साथ ही उसकी लिपस्टिक का रंग रिक के गिलास के पास मिले गिलास पर लगे रंग से मेल खाता है। सोफिया ने रिक की हत्या की। लियाम को पता चला कि उसकी पत्नी उसको धोखा दे रही है। एक दिन उसने उसका पीछा करने का फैसला किया और एक रेस्टोरेंट पहुंचा। जब वह रेस्टोरेंट में गया, उसकी पत्नी एक टेबल पर अकेले बैठी थी। उसने वेटर से पूछा कि क्या वह लड़की किसी के साथ आई थी? वेटर: हाँ, वह एक आदमी के साथ आई थी। वह अभी वॉशरूम गया है। लियाम वॉशरूम में उस आदमी से मिलने गया, लेकिन वहां 3 आदमी थे। इन 3 आदमियों को देखकर तुम बताओ, लियाम की पत्नी के साथ कौन आया था? लियाम की पत्नी के पास वही फूल है जो सी की जेब में है। सी लियाम की पत्नी के साथ था। केन एक बहुत खराब बच्चा था और स्कूल में सभी उससे नफरत करते थे। वह बच्चों को तंग करता था, उन्हें लॉकर में बंद करता था, उनकी चीजें तोड़ देता था। रॉस उसके व्यवहार से बहुत परेशान हो गया और प्रिंसिपल के ऑफिस गया। रॉस ने प्रिंसिपल को बताया, यह घड़ी मेरी है। केन ने इसे मुझसे चुराया और अब वह इसे लौटा नहीं रहा। केन: नहीं मैम, यह घड़ी मेरी है। मैंने इसे हाल ही में खरीदा। प्रिंसिपल ने केन से घड़ी दिखाने को कहा। इस घड़ी को देखकर तुम बताओ, यह घड़ी किसकी है? घड़ी को देखने पर तुम्हें एक अतिरिक्त छेद मिलेगा जो बड़े हाथ में फिट होने के लिए बनाया गया है। रॉस के हाथ छोटे हैं, इसलिए यह केन ने किया होगा। घड़ी रॉस की है। शहर में रिहाना नाम का एक नया मॉल खुला था और कियारा इसे देखने जाने का फैसला किया। वह अपने पति के फोन नहीं उठा रही थी। शाम के 6 बज चुके थे और वह अभी तक घर नहीं लौटी थी। उसके पति ने डिटेक्टिव मेहुल को फोन किया और बताया कि उसकी पत्नी लापता है। वह सुबह शॉपिंग के लिए गई थी और तब से नहीं लौटी। डिटेक्टिव मेहुल कियारा के घर पहुंचा और सभी से पूछताछ की। कियारा की बेटी: मॉम मुझे मॉल ले जाने वाली थी, लेकिन आखिरी समय में रद्द कर दिया और कहा कि वह किसी और के साथ जा रही है। नौकरानी: मैं मॉम के साथ मॉल जाने वाली थी, लेकिन फिर उन्होंने रद्द कर दिया और कहा कि वह एक दोस्त के साथ जा रही है। कियारा का पति: मैं ऑफिस में था। कियारा मेरे फोन नहीं उठा रही थी, इसलिए मैं तुरंत घर आया। जब मुझे वह यहां नहीं मिली तो मैंने आपको फोन किया। कियारा की दोस्त: कियारा ने मुझे कभी शॉपिंग के लिए नहीं बुलाया। मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। उनकी बातों और सीन का विश्लेषण करके तुम बताओ, कौन झूठ बोल रहा है? नौकरानी ने कहा कि वह कियारा के साथ शॉपिंग के लिए नहीं गई। फिर उसके कमरे में रिहाना मॉल का बैग कहां से आया? वह झूठ बोल रही है। मेहुल अपने दोस्तों के साथ कॉफी शॉप में कॉफी पी रहा था। काउंटर पर खड़ी एक लड़की मेहुल की बहुत बड़ी फैन थी। वह दौड़कर उसके पास आई और ऑटोग्राफ मांगा। अचानक लाइट चली गई और सब घबरा गए। किसी ने मेन स्विच बंद कर दिया था। एक वेटर ने स्विच ऑन किया। मेहुल के पास खड़ी लड़की चिल्लाई, किसी ने मेरा डायमंड ब्रोच चुरा लिया। मेहुल ने जांच शुरू की और अपने दोस्तों और वेटर से सवाल पूछे। दोस्त: हमने नहीं किया। पहले और बाद के सीन को देखकर तुम बताओ, चोर कौन है? वेटर ने चोरी की। ऑरेंज जूस का गिलास लाइट जाने से पहले आधा भरा था, लेकिन अब वह पूरा भरा है।
वेटर ने डायमंड ब्रॉड जूस के गिलास में छिपाया